हरियाणा में इन्होंने खेल खेला था, उसका आज भी असर है। उसको दूर करने के लिए हमें एकता बनानी पड़ेगी। ये कॉरपोरेट की लूट है और दुनिया की पूंजी लूटने के लिए वो जो हिंदुस्तान में आ रही है। दुनिया में यही रोना है साथियों। अभी 75वीं वर्षगांठ पर नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका का आह्वान है। वो क्यों कर रहे हैं कि तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों पर डाका डाल सकें, उनको दोबारा लूट सकें। एक समय था कि उनके जुए से दुनिया 1/3 अलग हो गई थी। आज फिर दोबारा से वही निशाना है साथियों। वो जो वित्तीय पूंजी है वो लुटेरी पूंजी है, जो 400 पार का नारा देके किस तरह से पोल में दिखाया था कि 400 सीटें आ जाएंगी, 350। कई किसानों ने फोन किया, अरे भाई आप तो छक लिए, गर्मी में रोड़े मचा के, इनकी तो 350-400 फेर आ रही है। मगर ये झूठ बोल रहे हैं, ये हारेंगे, उतनी सीटें नहीं आएंगी। और मार्केट को कैसे जो ने लूट का अड्डा बना रखा है, बाहर से पूंजी आओ और पैसे ले जाएंगे बाहर जाके। ये हालत है। काम करने की जरूरत नहीं, उद्योगों में पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। एक जुआ घर खोल रखा है देश में कि पैसे लगाओ, भारत के लोगों को लूट के अपने देश में ले जाओ। सट्टा बाजारी चल रही है। ये हालत है साथियों। ऐसी हालात में एक स्थिति है भाई, हमने मिलकर के मुकाबला करना है। ताकत बहुत है उसके अंदर, हमारे लोग भी उसकी ताकत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे भाइयों को अपने पारे में ला करके और ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें मजदूर किसान के हक की नीतियां बदले, कॉरपोरेट की हक की नीतियां बंद हो। देश के खजाने में आज जो ने 4 लाख करोड़ से के अलावा जो 20-25 लाख करोड़ रुपए टैक्स का इकट्ठा होता है, 20 लाख करोड़ रुपए हमारे लोग देते हैं जीएसटी में। खेती बाड़ी पर भी जीएसटी लगता है, उसके औजारों पर भी जीएसटी लगता है। वो उसको हटाने के लिए जो है तैयार नहीं है। पैसा हम देते हैं देश के खजाने में और लोन माफ होते हैं बड़े बड़े साहूकारों के, धन्ना सेठों के। टैक्स की माफी होती है बड़े बड़े धन्ना सेठों के, साहूकारों के। ये आने वाले बजट में यही हो रहा है। इसलिए अपन है इकट्ठे होके और एकता बना करके नीतियों को समझते हुए किसके हक में ये नीतियां लागू की जा रही हैं, किसके हक में देश के संसाधनों को धोखा जा रहा है, किसके हक में बजट आ रहा है, इन तमाम बातों को समझ के हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में जो ये संयुक्त किसान मोर्चा ने लाइन खींची है, 9 अगस्त को पूरे देश में ट्रेड यूनियनों से भी बात हो रही है, उसी तरीके से एक कंपनियों लूटने नहीं देंगे, तुम भारत छोड़ो, उन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई है साथियों। उनकी जो दलाली करने वाले लोग हैं उनको पहचानना है कि कौन उनकी दलाली करता है और सच्चा किसान मजदूर का हितैषी कौन है। यही लड़ाई है साथियों। इसी में इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हुआ, आपने मेरी बात सुनी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किसान सभा की तरफ से और संयुक्त मोर्चे की तरफ से भाई पूरी एकता बनाने में हम साथी आगे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।